बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जब आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान मैच खेला गया, जो मैच कम और मिस मैच जो है वो ज़्यादा साबित हुआ। कभी कभी कहा जाता है कि ऑन पेपर जो टीमें मजबूत होती हैं वो शायद रिजल्ट चेंज कर जाएं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि रिजल्ट जो है वो नविश्ता दीवार बना होता है, यानी आपको पहले से पता होता है कि जो मैच खेला जाएगा इसका रिजल्ट जो है वो सामने क्या आएगा। जिस अंदाज से क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्रिकेट खेल रही है, जिस अंदाज से उनका टीम का कॉम्बिनेशन है, जिस अंदाज से उनकी कॉम्पोजिशन है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि शायद इंटेंशन ही नज़र नहीं आ रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर में इस टूर्नामेंट को जीतने का, और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि खानापुरी के तौर पर यह टीम बनाई गई है। मुझे तकरीबन कोई 20-25 साल हो गए क्रिकेट कवर करते हुए, बारहा मैं हर साल रमज़ान टूर्नामेंट कवर करता हूँ। शायद इससे ज़्यादा सीरियसनेस जो है वो शायद उमर एसोसिएट्स के लिए जब टीम बनाते हैं, नदीम उमर साहब, आजम खान साहब, नबील हाशमी साहब, शायद उस वक्त ज़्यादा सीरियसनेस नज़र आती है रादर दैन इसके कि इस वक्त हम पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान का प्राइम टूर्नामेंट है और दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, यहाँ पे हमें वो सीरियसनेस या वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्वेटा ग्लैडिएटर से। टीम का कॉम्बिनेशन भी सेट नहीं होकर दे रहा, इसके अलावा परफॉर्मेंस भी सामने नहीं आ रही और ऐसा लगता है कि टीम में कोई जीत की कोई उमंग भी नहीं है। आज इस मैच को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक ऐसा जो मौजूद है एनालिस्ट का पैनल कि जिसमें मोहसिन हसन खान साहब, यकीनी तौर पर जब भी ये नाम आता है तो लॉर्ड्स का नाम याद आता है, लेकिन जब मोहसिन हसन खान साहब का जब नाम आता है तो लॉर्ड्स में एक और जो शख्सियत थी कि जिन्होंने दूसरी इनिंग में इनके साथ इनिंग का आगाज़ किया, उनका नाम था जावेद मियांदाद। और हबीब बैंक से एक साथ खेले, कराची से एक साथ खेले और पाकिस्तान की टीम से एक साथ खेले। तो यहाँ पे जावेद मियांदाद साहब तो नहीं है, मोहसिन भाई आपको यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं, और लेकिन यहाँ पे मौजूद है जावेद खान साहब। और जावेद खान साहब भी जिस तरह जावेद भाई ग्राउंड में छक्के चौके लगाते थे, जावेद भाई अपनी बातों से यहाँ पर हम सबको जो है वो मुस्तफीज़ करते हैं। बहुत लंबा इनका तारुफ नहीं कराऊंगा, वक्त आज थोड़ा सा कम है। जावेद आपको भी शो में खुश आमदीद कहते हैं। मोहसिन भाई सबसे पहले एक नजर डाल लें समरी पे, डालने आपकी इजाजत से। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, मोहसिन भाई की इजाजत से एक नजर जो है वो मैच समरी पे, ताकि तेजी के साथ आज इस गुफ्तगू को हम रैप अप करें। आज बहुत सारी बातें करने के लिए, दिखाइएगा जनाब मैच समरी का। आज इस मैच में हुआ क्या, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए 220 रन स्कोर किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आजम खान जबरदस्त फॉर्म में, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी वो खुलना के लिए 100 कर आ रहे हैं अगेंस्ट चट्टग्राम, और जो है वो उसके अलावा आसिफ अली ने 42 रन की इनिंग खेली, कॉलिन मनरो 38 रन की इनिंग खेलने में कामयाब हुए, स्मिथ ने 2 विकेटें हासिल की और जवाब में कोयटा की टीम पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सकी, 157 रन बना सकी। हफीज़ ने 26 गेंदों पर 48 रन स्कोर किए और सरफराज अहमद 41 रन बनाकर मज़ाहमत दिखाई। इफ्तिखार अहमद आखिर तक डटे रहे लेकिन अपनी टीम को कामयाबी नहीं दिला सके। फजलुल हक और हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की और यूनाइटेड यूं इस मैच में 63 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल कर गई। और पिछला मैच भी जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर के खिलाफ 63 रन से ही जीती थी, तो ऐसा लग रहा है कि हिंसा जो है वो उनको रास आ गया। मौसम भाई क्वेटा ग्लैडिएटर को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ये वो टीम इस तरह भी मैंने कहा 25 साल तो मुझे क्रिकेट कवर करते हुए हो गए, तो रमज़ान में मैं बहुत देखता हूँ इनकी टीम की जो सीरियसनेस नज़र आती है, जिस तरह ये टीम बनाते हैं, आपको लगता है वो चीज़ क्वेटा ग्लैडिएटर में वो किलर इंस्टिंक्ट नज़र ही नहीं आ रहा है? वो बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए किलर इंस्टिंक्ट बहुत ज़रूरी है मैचेस जीतने, खासतौर पर जितना वर्जन छोटा होता जाता है। क्वेटा क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें इस्लामाबाद बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। कल भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला, कल ही उनका था जो जीते, आज वो भी मैं आज तो कन्विंसिंगली जीते हैं। और बात करेंगे हम बैटिंग के ऊपर इनकी, लेकिन एज ए टीम जो मैं देखिए आपसे याद होगा अली, मैं शुरू के उसमें कह रहा था कि 4-6 मैचेस के बाद पता चलेगा कि एज ए टीम कौन सी टीम अच्छी है, बिकॉज प्लेयर मैच नहीं जीतता, टीम मैच जीतती है। और ये चैम्पियनशिप जीतने के लिए अच्छी टीम परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। तो जो मैं देख रहा हूँ बैटिंग लंबी हो या ना हो, अप्रोच बड़ा काउंट करती है। इस्लामाबाद की बैटिंग लंबी है लेकिन अली अप्रोच काउंट करती है, और जिस अप्रोच से ये क्रिकेट खेली है, तो मैंने आज का मैच और कल का मैच इनका पूरा फॉलो करके देखा कि ये क्यों हैं अच्छे, क्यों ये खेल रहे हैं, एज अ टीम खेल रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, फील्डिंग में फील्डर्स पूरी बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि बॉलर को सपोर्ट दें, और जहाँ तक बॉलिंग साथ डिसिप्लिन क्रिकेट खेल रहे हैं। हेवार कभी कभी सिचुएशन हो जाती है, लेकिन एक और अच्छी बात कि अगर कैप्टन तगड़ा हो ना मेंटली,
तो अगर मुश्किल वक्त आता है तो उसमें वो घबराता नहीं। मतलब ये नहीं कि पता पैनिक कर गया, कुछ ये गलत बॉलर लगा दिया। शादाब बड़ा कूल कैप्टन है, अच्छी कैप्टनसी कर रहा है और टीम रिस्पॉन्ड कर रही है। सर मैं कैप्टनसी के कंपैरिजन पे आऊँगा, आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी आपने ये चीज़ कही कि इस्लामाबाद की जो टीम है वो एक बड़ी बैलेंस उसकी बैटिंग है। लेकिन अगर मैं दूसरा से काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि आप एज ए कोच, एज ए फॉर्मर कैप्टन, क्या लगता है आपको कि क्या ये आसान नहीं है ऐसी बैटिंग को पकड़ना? क्योंकि मोर और लेस सिमिलर फैशन के प्लेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड में सारे हार्ड हिटर हैं। देखिए, बैटिंग लंबी करने से ज़रूरी नहीं कि आप मैच जीत जाएंगे। आपको, मैं जैसे एक बात जोर देता रहता हूँ, ऑलराउंडर्स। आपके पास अगर 5, 6, 7, 8 अगर यहाँ पे ऑलराउंडर्स है ना, तो बिलीव मी नॉट, जो बैटिंग में भी और बॉलिंग में दोनों में काम आते हैं। इनको आप नोट कीजिए, इनके पास जो बीच के लोअर मिडिल ऑर्डर है उसमें 3-4 ऑलराउंडर्स हैं जो बहुत इनके काम आते हैं। और चाहे वो T20 हो या वनडे क्रिकेट, दुनिया की आप अच्छी टीम्स को उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड वाला या साउथ अफ्रीका, वो हमेशा इस लोअर मिडिल ऑर्डर को ना तगड़ा बनाते हैं ऑलराउंडर से, जो दोनों डिपार्टमेंट में काम हो, और वो बड़ा रीजन प्ले करती है मैच जीतने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्योंकि जहां भी ऐसे पिच मिल जाए जहां पे गेंद प्रॉपर बैट पर ना आ रही हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुश्किलात हो सकती है? क्योंकि इस तरह भी मौसम भाई से भी मैंने पूछा कि सारे के सारे स्ट्रोक प्लेयर, अगर आप ऊपर से नीचे तक देखें, इस तरह हसन अली भी आ जाते हैं, फिर फ़हीम अशरफ आ जाते हैं, फिर अभी इनके पास जफर गौहर भी इनके पास मौजूद हैं, तो ऑलराउंडर भी जो है वो इनके स्ट्रोक प्लेयर है। ऐसे नहीं है जो इनिंग को लेकर 1 और 2 से लेकर आगे चले। जैसे कि आपने कहा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की लंबी बैटिंग है, लेकिन उसमें आप जरा नीचे आके देखें, आसिफ अली को देखें, कल का मैच देखें, आसिफ अली की बैटिंग, जो रिक्वायर्ड था रोल उनका वो उन्होंने पूरा किया, और आज भी इन्होंने ही बुनियाद रखी जिसको आगे कैरी किया आजम खान ने। मैं कहता हूँ इन दोनों में, टीमों में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। एक टीम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है थ्रू आउट PSL, और एक इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है। तो लामहला इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कार फरमा होंगी, हकीकत है वो मैनेजमेंट है। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में भी कंसिस्टेंटली कहा है कि टीम मैनेजमेंट बड़ा मैटर करती है, जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को उठा के रखा हुआ है। नो मैटर के कितने सीजन खेल रहे हैं, वो हमेशा एक ही टीम लगती है। कैप्टन भी चेंज हुआ, कोच भी चेंज हुआ। डीन जॉन्स के ज़माने में भी अच्छी थी, जब वसीम अकरम वहाँ थे जब भी अच्छी थी। अब वसीम अकरम कराची आए। अच्छा जावेद, आप मैनेजर भी रहे, जैसे मुझे याद है कराची की टीम के साथ आप मैनेजर भी रहे मुख्तलिफ हैसियतों में, जब KCC के साथ आप वाबस्ता भी रहे। अभी मौसम भाई की तरफ भी मैं आता हूँ, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है, अगर हम ये देखते हैं तो टीम मैनेजमेंट तो ज़्यादा हैवी इधर है। देखिए टीम मैनेजमेंट ग्लैडिएटर की है। हाँ, आप एक टीम मैनेजमेंट तो ग्राउंड वाली टीम मैनेजमेंट, मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले। सर वो भी हैवी है, खुद क्रिकेट खेल रहे होते हैं, नदीम उमर खुद लगे हुए होते हैं, आजम खान खुद एक प्लेयर को घर से उठा के अपनी वेस्पा पे बिठा के घूमते रहे, तो उनसे ज़्यादा तो नहीं जानते नकवी साहब। देखिए अब हम तो इतना इन साइड तो हमें नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस को देखते हुए लग रहा है वहीं पर ही फॉल्ट है। फॉल्ट ले करता है वहीं पर इन साइड, जो कि हमें नहीं पता कि कैमरे तो लगे हुए नहीं है कि हम बता सकें, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस इनवर्स रिलेशनशिप, जैसे मैंने कहा, एक क्यों अच्छा दे रही है और एक मुसलसल क्यों खराब परफॉर्मेंस दे रही है। लामहला पीछे बैकअप नहीं है एक मैनेजमेंट का, और दूसरी तरफ बहुत मतलब कमिटेड हैं, प्रोफेशनली उसको बैक कर रहे हैं अपनी टीम को, और जीतने के लिए हर लड़के को जो उनका रोल डिफाइन है। ठीक है, क्या वजह है रेसिप्रोकल? क्योंकि अगर हम, आपने जैसे कैप्टनसी की बात की है, सरफराज ज़्यादा मैच्योर है, उसके बैग में ज़्यादा विक्ट्रीज हैं, शादाब अभी नया है। टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो नकवी साहब को शायद ही कोई जानता हो, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर है। नदीम उमर को सब जानते हैं, फिर इधर जावेद, इधर जो है वो आजम खान को सब जानते हैं, इधर मोइन खान को जानते हैं, उनके साथ सईद अजमल मौजूद हैं, उनके साथ अजहर महमूद हैं, लेकिन डोमेस्टिक में ज़्यादा काम इधर मोइन खान ने किया हुआ है। तो अगर हम दोनों तरफ का कंपैरिजन करें तो फिर भी पल्ला जो है हमें कोयटा ग्लैडिएटर का भारी लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की अच्छी है। अब देखिए अली, सिर्फ नाम से काम नहीं होता कि बड़े आपने कोई बहुत बड़ा प्लेयर रख लिया मैनेजमेंट में या कोच में या किसी चीज़ में, उससे काम नहीं होता। एक नैग होता है कि आप किस तरह लड़कों को आप उनसे डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, जो लड़कों को आप अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं। अब जो सलमान अच्छी कैप्टनसी का अगर कर रहा है, उसमें 90% 10 लड़कों का भी हाथ है जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो पूरी जान मार रहे हैं। और जावेद ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनका हर लड़का ना एक जाके अपनी एफर्ट दे रहा है। आई मीन आज जो जैसे आजम इनिंग्स खेला है, आई टेल यू व्हाट अली, मैं इसको 3 साल पहले जब ये आया था, बहुत मोटू सा ये करके बिल्कुल, तो मैंने कहा इस लड़के में टैलेंट है, अगर ये अपने आप को सही कर ले। बिकॉज अच्छा, आज भी आपने देखा होगा जब वो बैटिंग कर रहा था अली, एक शॉट भी स्लॉग शॉट नहीं था, सारे बना के शॉट खेले। एक तो उसने इतना खूबसूरत शॉट खेला था कि मेरा दिल को, मैंने कहा वाह वाह, मैं करता रह गया। उसने बैक आके ना ये कवर के और मिड ऑफ, हाँ एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से ये दैट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ अ बैट्समैन कि वो आके अपने आप को रूम दे रहा है, और रूम बना के फिर उसने ऐसे मारा, उसके ऊपर से 4 था या 6 था। लेकिन व्हाट अ ब्यूटी, शायद वो शॉट दिखा रहे हैं वो, लेकिन ये आम बैट्समैन ये शॉट नहीं खेल पाता।
ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो आज इसने क्लास शो की है, अब विकेट के चारों तरफ तो इसने हिट शॉट्स खेली हैं, ये सीधा मारा है, देखिए मिड ऑफ। और जब मारते हैं बड़ा अच्छा भर के, जो क्रिकेट के अंदर भर के मारते हैं, इनके छक्के जो होते हैं बड़े छक्के होते हैं वो। एक और आप देखिए कि भर के नहीं, इसका रिस्ट जो है ना, इसका रिस्ट भी बहुत स्ट्रांग है। ये अगर जैसे पॉइंट के ऊपर से, अब ये देखिए पुल, मतलब वो जब ये शॉट के लिए जाता है तो मेजर्ड शॉट खेलता है। ये नहीं कि बस जैसे कहते हैं आंखें बंद कर दी और चला दी, वो वाला हिसाब नहीं है। बाकायदा प्लान करके ये जो शॉट खेला उसने भाई, अब ये एज ए बैट्समैन हरगिज़ आसान शॉट नहीं है ये, मतलब ये आसान कहीं से भी नहीं है, इस पेस पे। और उसके बाद इसने ये फिर दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये इसमें बड़ी, अब दैट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द बैट्समैन कि मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर लेग पे फील्डर नहीं है, वहाँ इसको खेल जाता हूँ तेज बॉलर के ऊपर। और टाइम किया उसने ज़बरदस्त। लेकिन मैं पर्सनली स्पीकिंग, मैं इस लड़के से आज इसलिए इम्प्रेस हुआ हूँ, इनकी जो क्वेटा की बॉलिंग, मैं नहीं कहूँगा वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, लेकिन अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन इसने जो बैटिंग का, जो आसिफ अली को पहले क्रेडिट जाता है, आसिफ अली है ना, आसिफ अली, उसको बहुत क्रेडिट जाता है। इन दोनों जो पार्टनरशिप बनाई है, इसकी विकेट गिर गई थी शुरू में। लेकिन आजम, मैं यकीन कीजिए, इस वक्त अगर कोई टॉप क्लास इस वक्त PSL में प्लेयर खेल रहा है अपना या बाहर का, उस कैलिबर की इनिंग जिसने दिखाई है कि मुझ में इतना टैलेंट है, एंड ही इज़ गॉट अ वंडरफुल फ्यूचर। मैं आपको पता है, एक चीज़ के लिए हमेशा कोड़ता रहता हूँ कि अपने लड़के निकालो। गोरे तो आगे करके चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन अपने कुछ नया फ्लेयर नज़र आए। इस लड़के के ऊपर अगर अच्छी तरह से मेहनत की जाए, पहली बात यहाँ ज़रूर कह दूँ, ज़बरदस्ती खिला दिया 2-3 साल पहले करके, उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगवाना चाहिए। जल्दबाजी ना करें आप, बिकॉज आप एक प्लेयर को लंबी रेस का घोड़ा बनाएं, 1-2 मैचेस का नहीं। अब मुझे जो इसमें नज़र आ रहा है, देखिए, देखने में प्लम है, वो कितनी अपने ऊपर मेहनत कर लेता है, वो वक्त बताएगा, करना चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, कोई उसमें नहीं, वो लगता है स्लिम कोई लड़का रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहा है, कीपिंग करता है उसके बाद। अब ये जो इनिंग्स उसने खेली है, उसने 20 ओवर पहले कीपिंग की है, ठीक है जी, उसके बाद आके ये इनिंग्स खेली है उसने। तो आई मीन मुझे आज देख के बहुत खुशी हुई कि प्रॉपर शॉट्स, गेम सेंस, कि मैंने इसको उठा के कहाँ मारना है। इधर एक शॉट उसने बना के जो ये मारा था, उठा के कवर और मिड ऑफ के बीच में से, अली वो कोई नॉर्मल बैट्समैन नहीं खेलता, वो कोई आउट क्लास बैट्समैन नहीं खेलता। और मोहसिन भाई, ये बात कोई आज नहीं कह रहे, बिलीव मी और नॉट, कि कल जब हम बात करते, इस मैच को ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि कल ये मैच खेला जाएगा, मोहसिन भाई ने कल भी ये बात कही थी कि आजम ने इनको बड़ा इंस्पायर किया इस पूरे टूर्नामेंट में। और जब कश्मीर प्रीमियर लीग खेली जा रही थी और GTV की टीम थी कि ओवरसीज वॉरियर्स, वहां भी आजम खान टीम का हिस्सा थे, और बड़े करीब से इनकी जो बैटिंग का जो प्रैक्टिस करते हैं, जो बड़े शॉट्स खेल जाते हैं, वो देखा है, उसका फल इनको मिलता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि थोड़ा जब मोहम्मद वसीम ने इनको टीम में, इस तरह में मोहसिन भाई भी बात कर रहे हैं, तो टीम में लिया गलत, कि आपने टीम में लिया, जल्दी ले लिया और उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया, वो उससे भी गलत कर दिया? देखिए, ये बात सही जो आप कह रहे हैं कि एक तो जल्दी लिया है, लेकिन उसके साथ एक और डेडली कॉम्बिनेशन ये हुआ कि जिस टीम में इनके फादर कोच थे, उसी टीम में लिया। अगर उस वक्त भी ये फैसला करते किसी और नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड कप के लिए इनको लिया। अच्छा, वर्ल्ड कप में PSL, अच्छा पाकिस्तान, हाँ देखें, उसमें टीम में लिया, लेकिन हैवी क्रिटिसिज्म हुई, और फिर वेट को लेके, और फिर वो मोइन खान, तो ये जो है ना, वो डिफेंड नहीं कर सके, और फिर अल्टीमेटली रमीज राजा को इनको बाहर करना पड़ा। अगर ये उस वक्त भी अगर टीम में आ जाते तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी इब्तिदा होती, क्योंकि इतना लेट नहीं था उस वक्त। मुझे ब्रेक पे आना, इसको जरा कंक्लूड कर दूं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया की स्टाइल्स के ऊपर, जिस तरह आजम को अभी ड्रॉप किया गया था, आजम को नहीं खेला गया था, आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल रहे वहाँ? नहीं रहेंगे बिल्कुल, बिकॉज इसके बाद देखिए, एक तो होता है ना कि फास्ट बॉलर पे वीक है या स्पिनर पे वीक है, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है, इसको तो बाउंस सूट करेगा। मेरे हिसाब से इसको कामयाब होना चाहिए। और जैसे जावेद ने भी ये बात कही, हम दोनों एक बात करें, जल्दी क्यों खिलाते हो, क्या परेशानी है? और कभी भी देखिए, किसी का बेटा अगर अच्छा मैं बेटे की बात कर रहा हूँ, इवन रिश्तेदार अगर है सगा, और अगर वो अच्छा है तो वाई नॉट उसको ले, लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट किसी और की जगह ज़बरदस्ती आप ना खिलाएं। क्विक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा भतीजा सगा बड़ा अच्छा प्लेयर, जावेद साहब ने भी उसको देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है, आप भी बड़ी माशाल्लाह उसकी तारीफ करते हैं, बहराम नाम है। मैं जब वो याद है, जब मैं चीफ सेलेक्टर था, तो उन्होंने हर प्रोविंस को भी ये भी कह दिया था कि यार सब देखे, कोई क्वेटा को दूसरा देखे, तो मैं कराची भी देख रहा था। मैंने कहा दिखाओ तुम्हारी टीम क्या है जो सेलेक्टर्स ने बनाया, बड़े अच्छे सेलेक्टर्स द्वारा। तो मैंने इसका नाम देखा, मैंने कहा इसका परफॉर्मेंस क्या है,
उन्होंने कहा जी 400 किए हुए। मैंने कहा परफॉर्मेंस दिखाइए मुझे, क्या किसके खिलाफ है 400? सर और फिर मैंने कहा दूसरे का परफॉर्मेंस, उसने कहा जो दूसरा लड़का है उसका 100 है, इसके 4 सेंचुरीज हैं। तो मैंने कहा सेंचुरीज को आप छोड़ें, मुझे दिखाएं किसके सामने इसके वो है। मैंने ठोक बजा के ये किया अपनी तरफ से कि कल खुदा न खास्ता उस बच्चे के ऊपर कोई ये बात ना आ जाए कि जी इसको ज़बरदस्ती खिला दिया गया। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फॉर द फ्यूचर। ऐसे कितने लोग हैं जो मोहसिन खान जैसी सोच रखते हैं, और अभी इन्होंने बात निकाली आई है बहराम की, तो मैं भी थोड़ा इसमें ऐड ऑन कर दूं कि बहराम ऐसा प्लेयर था कि जो के इलेक्ट्रिक से खेलता था, और के इलेक्ट्रिक वो डिपार्टमेंट था जैसे शाहिद आफरीदी, शादाब कबीर, असद शफीक, अनवर अली, सरफराज अहमद, मैं नाम लेता रहूँगा कि कराची की क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नर्सरी का रोल इस डिपार्टमेंट ने प्ले किया, कि जो इस डिपार्टमेंट में आता है वो हल्का प्लेयर नहीं होता, और बहराम वॉज वन ऑफ द गुड एंड फाइनेस्ट यंगस्टर ऑन हिज एरा। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आजम खान की, और मोहसिन खान साहब और जावेद खान साहब बहुत ज़्यादा जो प्रेस कर रहे थे आजम खान की बैटिंग को, क्योंकि जब ये नए नए आए थे उस वक्त इनके वेट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी, और जो टीम ओनर थे नदीम उमर, उनका ये कहना था कि जब ये खेलेगा तो लोग क्रिस गेल को भूल जाएंगे। क्रिस गेल ने अपनी परफॉर्मेंस को इतना नीचे कर लिया, आजम खान ने अपना ग्राफ ऊपर कर लिया, तो शायद अब लोग वाकई क्रिस गेल को भूल चुके हैं। मैच के बाद आजम खान ने क्या गुफ्तगू की, पहले वो सुनते हैं। मेरे फादर ने मुझे जितनी सपोर्ट की है आज तक मैं नहीं समझता, क्योंकि लोगों ने बोला था कि तुम नहीं खेल सकते या तुम अपने फादर की वजह से पीछे रह जाओगे, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम। तो उन्होंने मुझे हमेशा से एक स्ट्रगल पीरियड में डाला है कि मैं अगर मैचेस में भी जाता था तो बोलते थे खुद जाओ, आई वोंट सपोर्ट यू फाइनेंशियली, ही वाज लाइक आई वोंट सपोर्ट यू फाइनेंशियली, लेकिन उनकी वजह से जो हूँ मैं आज उनकी वजह से। जी आपने सुना है आजम की गुफ्तगू के लोग ये कहते थे कि अपने फादर की वजह से खेल रहे हो, और अभी मोहसिन भाई ने भी ये बात ये कही है कि अगर अच्छा प्लेयर है तो वो किसी का भी बेटा, किसी का भी भतीजा, किसी का भी भाई है, तो फिर उसको ज़रूर खेलना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या आजम अब तैयार हैं क्या पाकिस्तान की टीम में आने के लिए, या आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा इनको और दश्त की सयाही में डालना पड़ेगा? आप जानते हैं, जावेद साहब भी जानते हैं, क्रिकेट में कंप्लीट कभी कोई होता ही नहीं। हर दिन एक नया दिन होता है। आज आपने 100 किया, खुदा ना खास्ता कल 0 हो सकता है। क्रिकेट में कभी आदमी कंप्लीट नहीं होता। इसको ये मेहनत करे, इसमें इतना पोटेंशियल है। और मुझे एक जो वैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को कि फिटनेस प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे है बल्कि लगता है मोटा, ये है तगड़ा। इसको चाहिए थोड़ा सा अपने आप को स्लिम कर ले, जो कुछ जिस तरह भी बेहतर समझता है। लेकिन बिली, आपको याद होगा, आपको भी याद हो, कॉलिन मिलबर्न होता था इंग्लैंड का एक ऑस्ट्रेलियन नहीं, इंग्लैंड में जाके खेला ग्रेग रिची आपके साथ खेले जी, वो पाकिस्तान आया था मैच खेलने। उसने वो विकेट के बीच में भागता भी नहीं था, वो ऐसी ज़बरदस्त शॉट मारता था कि वो रन की वो नहीं लेता। तो वो मोटा सा इंग्लैंड का प्लेयर, लेकिन क्या था, वो गठा हुआ था, वो ऐसे बल्कि नहीं था। अब मुझे इसका भी लगता है आजम का कि ये बल्कि नहीं है, इसके अंदर तगड़ा है ये। आप मिलबर्न की बात कर रहे हैं, बल्कि और थोड़ा सा रिसेंट पास में आ जाए, बोथम को तो कहते हैं बीफी बोथम थे। हाँ, उसको आपस में बीफी कहते हैं ना। हाँ, बीफी यानी वेट की ऐसे कहते हाँ, थे ना। बिल्कुल। और वो था भी, वो फिगर उसकी तोन निकली हुई थी हल्की सी। तो वेट, अगर आदमी में टैलेंट है और वो टैलेंट को यूटिलाइज कर रहा है सही तरह से, और मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। विकेट कीपिंग का मैं नहीं कहूँगा 100%, लेकिन ही इज़ नॉट, अभी तक जो देखा है, नॉट अ बैड विकेट कीपर। तो और ऐसा प्लेयर अगर विकेट कीपर भी साथ में ऑलराउंडर, देखिए विकेट कीपर और बैट्समैन भी तो ऑलराउंडर है ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अगर ये इस तरह टीम को यूटिलाइज इसको करती है बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। मैंने थोड़ी बहुत जो मुझे समझ है क्रिकेट की, बिलीव मी नॉट अली, मैंने इस लड़के को आज वाकई वॉच किया जी, बिकॉज मुझे आपसे मैं कह चुका था कि ये लड़का, कल आपने कहा मुझे, हाँ, कि पसंद है। उससे पहले मैंने 3 साल में मैंने कहा इसमें पोटेंशियल तो है, अगर देखो कितनी मेहनत करता है। आज मैंने जब इसे देखा तो आई वॉज लिटरली दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला इसको इज्जत दे कि कामयाब हो, और हो सकता है मेहनत। तो खान के लिए खान की दुआएं काम आ गई? नहीं, वो तो अल्लाह उसकी मेहरबानी हो, अल्लाह ताला की हर किसी पे। लेकिन जो उसके अंदर डिटर्मिनेशन, एक तो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खेल के साथ, आप डिटर्मिनेशन क्या है। आज जो मैं उसकी एक और चीज़ मैं कह दूं जो मैंने नोट की थी, जो मैं सब में करता हूँ, बॉडी लैंग्वेज। ये आंखों में जो
उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस है ना, और बॉडी लैंग्वेज में वो हिट मार के और या बॉल ब्लॉक करके उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग है कि भाई तुम होगे तो अच्छे होगे, मैं भी हूँ, मैं भी कहना कभी नहीं चाहिए। माय नेम इज खान। हाँ, ठीक है जावेद खान साहब, अब ये जो बात इन्होंने कर ली है, अब आपका बेटा भी क्रिकेट खेलता था, आप अमेरिका से यहाँ पर आए अपने बेटे को क्रिकेट खिलाने के लिए, आप नहीं खिला सके, वापस ले गए। मोहसिन भाई का भतीजा बहराम नहीं खेल सका, कोई भी बच्चा खेलना चाहे, अगर मैं भी आज अपने बेटे को क्रिकेट खिलाना चाहूँ तो शायद मैं भी नहीं खिला पाऊँ, दूसरे का बच्चा शायद मैं खिला दूँ कह सुन के, लेकिन अपना बच्चा शायद मैं ना खिला पाऊँ। ये जो कल्चर है हमारा, इसने कितने प्लेयर ऐसे ज़ाया किए हैं? तो बेतहाशा प्लेयर्स आए हुए हैं। असल में ये कि जब माँ बाप, अगर जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने बेटे को प्रमोट करूँगा तो मेरे साथ इमोशंस बहुत होंगे। मैं टेक्निकलिटीज़ को जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता प्लेयर कैसे बनता है, तो इस प्रोसेस के अंदर मैं गलतियाँ ऐसी कर लूँगा कि मेरा बेटा कभी नहीं बन पाएगा। ये तो एक वो बात है जो हर बाप गुजरता है या हर पेरेंट गुजरता है। आज़म खान की मैं बात करूं, मुझे पता अंडर 16 की टीम में ये टीम जा रही थी लाहौर, तो उनके जो मैनेजर थे आरिफ वहीद, तो उनसे मोइन खान की बात हुई, तो वो PIA में थे, तो वो चाहते तो इसको PIA के ज़रिए एयर का टिकट दे सकते थे। मोइन खान ने कहा नहीं, इसको आप अपने साथ बाकी लड़कों के साथ लेके जाएं। तो ये बच्चे ने, आज़म ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसका मैं गवाह हूँ, मेरे कज़न है जिन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई। तो आज़म जो है बिल्कुल उसी तरीके से गुजरा है जैसे सब लड़के को, कोई इसने एडवांटेज नहीं लिया, लेकिन जो एक गलत फैसला हुआ कि जिसमें मोइन कोच थे उसी में ये खेला, जिससे एक छाप नहीं लगता, लेकिन वहां पे थोड़ा सा फेवर तो हुआ था। ठीक है, हम बहुत तारीफें कर रहे हैं, हम बिल्कुल बात कर रहे हैं, उस वक्त जैसा आजम था, नया थोड़ा सा नहीं, बहुत आप मॉडर्न ना हो, बहुत फेवर हुआ, बहुत फेवर होता था, बच्चे के अगेंस्ट जा सकता था। नहीं, वो फेवर इसलिए भी होता है कि उस वक्त आजम जिस फेज में था, जितने उसने क्रिकेट नहीं खेली थी, उस वक्त आजम को कोयटा जैसी टीम में लेना, अगर शायद मोइन खान नहीं होते तो शायद वो आता भी नहीं हो। उसके बाद वो प्लेयर बना है, वो फादरली लव था वो उस वक्त। यही मैंने कहा ना, जब फादर साथ में होता है ना तो वहाँ इमोशन साथ साथ चल रहे होते हैं, वहाँ वो मेरिट को भूल जाता है। तो मोइन भी बहरहाल एक फादर है, प्लेयर तो है ही, तो वो ज़ाहिर मिस्टेक हो गई, लेकिन अब उन्हें ज़ाहिर हर इंसान मिस्टेक से सीखता है। लेकिन अब मिस कर रहे होंगे आजम को। पिछली दफा भी उन्होंने शाहिद आफरीदी को एक ओवर में काफी चार्ज किया था, और आज भी बहुत अच्छा खेला अगेंस्ट कोयटा स्पेशली। आप भी देखें, अब एक ही बहस खत्म हो जानी चाहिए कि ये स्लिम तो नहीं होंगे, थोड़ा सा इस लेवल पे ले आए कि मतलब खेल में ये खेल सकें। जैसे डेविड बून, वो कोई फिट प्लेयर नहीं थे, मतलब बॉडी के हिसाब से, लेकिन अपने काम में पूरे थे। तो ये आजम भी मुझे लगता है थोड़ा सा 15-20 पाउंड अगर ये लूज कर लें तो बिल्कुल फिट है। अच्छा मौसमी, जो एक टैग लगा देते हैं हम लोग कि यार ये प्लेयर जो है ये CPL में भी जाके इसने परफॉर्म किया, अभी BPL के अंदर 100 कर आया, अब यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये लीग का ही प्लेयर है। अब देखिए ना, अब इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक उसने लीग में परफॉर्मेंस दी है, ठीक है जी। और जो हम जो उस दिन बात कर रहे थे, मैच जिसके बहुत सख्त खिलाफ था, आप भी मुझे सेकंड कर रहे थे, वो एन भी बैठी थी वो भी सेकंड कर रही थी कि बच्चों की आप 2020 की लीग करा रहे हैं, आप बच्चों को स्लॉग शॉट सिखा रहे हैं पहले से, खुदा के फिर आप पैसों का इंसेंटिव दे रहे हैं। कभी ये बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। और जैसे मैंने आपको बताया ना, साथ वाले मुल्क में जब किसी यंग लड़के को, बैट्समैन को लेते हैं तो फर्स्ट क्लास में मिनिमम 300 हो या एक डबल सेंचुरी हो। इसका मतलब क्या है, इसके बेसिक्स बन गए। इसका डिफेंस 2020 में भी कितनी दफा होता है। अब बाबर आजम है, अगर बाबर आजम टेक्निकली साउंड नहीं होता तो कभी भी नहीं आता। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो 20 ओवर की क्रिकेट खेलता है कि मैं 20 ओवर तक जाऊंगा, 70, 80, 90, 100 करूंगा, 100 करूंगा, टीम को लेके चलूँ। तो बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और अभी जो एक बात आप कर रहे थे कि मैंने वही बात है, मोइन खान जो आज इसने आजम ने बात की है, मैं मोइन को इसका बड़ा क्रेडिट दूंगा। अगर मोइन ने ये इसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा ऐसे, तुम जाओ अपनी मेहनत से करो। और जैसे जावेद भी कह रहे हैं कि जैसे मैं आपको अपना किस्सा सुना रहा था, एक दफ़ा फादर से ऐसी कह दिया तो उन्होंने कहा बेटा आज के बाद ज़िंदगी भर किसी सिफारिश की बात नहीं करना, क्रिकेट। और जब आप मोहसिन खान फिर बने भी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस लड़के के लिए कहूँगा कि मोइन ने जो मॉरल सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए बीइंग अ। और फिर मोइन हमारा वन ऑफ द टॉप क्लास प्लेयर था, विकेट कीपर, बैट्समैन विकेट कीपर, बल्कि बाद में तो बैट्समैन विकेट कीपर बन गया। आखिरी फर्स्ट क्लास भी 100 है उनका। हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त बहुत है। तो उसको गाइडेंस दे जो अपनी तरफ से होता है। देखिए, मोरल बूस्टिंग एक गाइडेंस होती है, एक होता है टेक्निकल गाइडेंस। अब मोइन खुद इतना टॉप का टेस्ट क्रिकेटर रह चुका है, उसकी गाइडेंस के बहुत काम आएगी। लेकिन कभी मेक श्योर मोइन को ये, मैं अब मोइन मेरे छोटे भाइयों की तरह है, इसको बताए कि बेटा मुझसे सपोर्ट नहीं मांगना, सपोर्ट मांगना उससे, अल्लाह से, और परफॉर्म करना जाके ग्राउंड। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा उधर आ जाते हैं, कोयटा की तरफ आ जाते हैं। कोयटा में आप जिस तरह भी मैंने भी कहा कि आपको लग रहा, आपने भी देखी होगी कि जो ये क्लब क्रिकेट चला रहे होते हैं या रमजान क्रिकेट चला रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा सीरियस नजर आता है। यहाँ पे मैं से इंटेंशन नजर ही नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह समझते हैं कि डिसार्ड हो गए? डिसार्ड होकर हर आदमी एक दूसरे के शोल्डर पे देख रहा है कि शायद ये कुछ कर रहा है। टीम सिलेक्शन सही है इनका? टीम सिलेक्शन
देखिए एक तो कॉम्बिनेशन अभी पिक सही नहीं किए लड़के, कुछ थोड़े से इसमें ऑलराउंडरों की ज़रूरत थी, जो कि ऑलराउंडर का वो मेयार नहीं है जो इस्लामाबाद ने पिक किए ऑलराउंडर। तो और फिर फास्ट बॉलिंग का नया लड़का है वो हसनैन मेरे ख्याल में, तो वो इतना वो लाइन और लेंथ वो नहीं है, जब पिटाई होती है तो काफ़ी पिटाई हो जाती है। लेकिन ऑलराउंडर का ये असल में जैसे मोहसिन साहब ने आपको कहा, लगता है इनका जो प्रॉब्लम ये है कि वो कहना नहीं चाहिए मुझे, शायद ये वर्ड शायद नेगेटिव हो जाएगा, एक नेक्सस है इनका, उसमें कोई एंटर नहीं हो सकता, कोई काम का बंदा जो बात करने वाला है वो इस नेक्सस के अंदर एंटर नहीं हो सकता। जो कह रहे हैं मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, दो आदमी जो कह रहे हैं वो है मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मैं हूं सारे आलम पर छाया हुआ, ये मीर तकी मीर ने शायद इन्हीं की टीम के लिए कहा होगा कि जो ये कहते थे वो सही है, तीसरा कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं हो सकता जो कोई सही मशवरा दे। देखिए अब तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सिंस ये प्राइवेट लीग है, इसमें कोई अंदर आ नहीं सकता विदाउट एनी, मतलब कोई जब तक कि आपका कोई उससे बनता ना हो नाता या रिश्ता। तो ये कोई पीसीबी तो है नहीं कि हैवी क्रिटिसिज्म हो तो बैकफुट पे जाएंगे। इन लोगों के अपना पैसा है, अपनी मर्जी है, जैसे चाहेंगे करेंगे। हम तो एक क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं बैठ के कि जो देखने वाले हैं। सर मसलन पैसा है, अपना पैसा है, अपनी मर्जी है, फिर मैं घूम फिर के आ जाता हूँ तो रमजान क्रिकेट में भी तो भाई आपका ही पैसा है, कोई मोहसिन खान का पैसा है, अली सलमान का पैसा थोड़ी लगा है, वहां आप ज्यादा सीरियस नजर आते हैं। क्लब क्रिकेट में भी तो आपका पैसा लगा है, यहाँ पे तो आप एक तरफ एक क्रिकेट को आप फ्रेश ब्लड भी तो परफॉर्म दे रहे हैं ना, प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक लाइन आप सप्लाई लाइन दे रहे हैं आप, तो यहाँ से आप फिर क्यों नहीं प्लेयर दे रहे? बिल्कुल देना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। और देखिए आईपीएल हर साल प्रोड्यूस करता है, 2 से 3 बैट्समैन देता है, बॉलर भी देता है, विकेट कीपर भी देता है तैयार करके, दैट मीन्स इंडिया के लिए खेले। यहाँ हमारा भी ये होना चाहिए अप्रोच। और एक जो टीम बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो जो आपने बात की थी, जो सिलेक्शन कमेटी है उस पर सारा एतराज जाता है। देखिए जिस वक्त टीम बनती है ना, जब बैठ के टेबल पे ये लोग खरीद फरोख्त हो रही होती है, एक तो मुझे उससे लड़ाई नफरत है कि उसकी बोली लग रही है। अगर मैं T20 हो रहा था तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा कि बोली लग रही है, कोई और डिसेंट वर्ड निकाले इसके लिए कि आसिफ के लिए बोली लग रही है, अली के लिए बोली लग रही है, जावेद के लिए, मोहसिन के, व्हाट डू यू मीन बाय बोली लग रही है? यूएस में ड्राफ्टिंग कहते हैं, ड्राफ्टिंग का वर्ड या प्रॉपर वर्ड यूज करें। अच्छा, दूसरा ये टीम उस वक्त बन रही है, उस वक्त उनको सोचना चाहिए कि हमें कम से कम अपने स्क्वाड में 4 से 5 ऑलराउंडर्स जरूर लेने, चाहे वो इंग्लिश हो या लोकल है या ऑस्ट्रेलियन, जो भी बाहर के लेते हैं। बाहर के प्लेयर, आज एक जो वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर है ओडेन स्मिथ, और एक बात और जरूर कहूंगा, जरूरी नहीं कि बाहर का प्लेयर का ठप्पा लगा हुआ हो, प्लेयर भी अच्छा मंगाएं बाहर से, ये नहीं कि सिर्फ बाहर का प्लेयर है। ये यहाँ तो हमने वो भी देखे कि जो बिरयानियां खा खा के पाकिस्तान के झंडे लहरा रहा है कि यहाँ की नेशनलिटी ले गए, दुनिया में कोई लीग उनको खिलाती नहीं है, जमीन से उनसे चला नहीं जाता, इंजेक्शन लगा के लंगड़ा के चलते हैं, लेकिन लोगों को दिखा रहे हैं कि जी हमें पाकिस्तान की बिरयानी पसंद है, पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं, और हमने उनको बड़े फख्र से जो है वो अपने मुल्क की सिटीजनशिप दे दी। इतनी सस्ती हो गई है पाकिस्तान की सिटीजनशिप कि इन बातों पर दे दी जाए। और मैं बार बार रमजान क्रिकेट की बात कर रहा हूं ना नाज़रीन, वो इसलिए कर रहा हूं कि पिछले साल नया नाज़माबाद में उमर अकमल खेले थे उमर एसोसिएट से, उसके फौरन ही 2 दिन के बाद एक और टूर्नामेंट होता है असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में, वहां पे उमर अकमल को इसलिए ड्रॉप कर देते कि रमजान टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और इस साल फिर कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर उमर अकमल मौजूद है। तो यह है इंटेंशन और यह है प्लानिंग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर की 63 रन की शिकस्त को, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों उसको उठानी पड़ी, और इस शिकस्त के बाद पॉइंट टेबल पे क्या उतार चढ़ाव सामने आया, एक नज़र डालेंगे ज़रा पॉइंट्स टेबल पे कि क्या सूरत हाल इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे, कि जहां पर मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज के मैच में अच्छी कामयाबी के बाद दूसरे नंबर पर 6 पॉइंट के साथ, और फिर 5वें और 6ठे नंबर पर हमें कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स नज़र आ रही हैं। अब कराची किंग वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे बनाऊं, गोरी कोई नजर ना आए तुझको। कराची किंग कौन से विंग्स लगाए कि जो है वो पॉइंट टेबल पे वो टॉप कर जाए? मौसम भाई कौन से विंग्स लगाए कराची किंग जो टॉप कर जाए? अच्छा खेलने का, अच्छा खेलें क्रिकेट। अभी तक वो क्रिकेट अच्छी आपको लगता है कि ट्रेन अभी इनके मिस हो गई, अभी इनके पास है, इनके बैग में गए? आते की चांस तो होता है। अभी एक चांस, अगर ये आखिरी मैच हारते हैं, अगर इसके बाद जो एक रहेगा, कितने इनके 3 हुए 4 हुए? 5 मैच हुए, 5 हो गए, 5 मैच हुए, एक ही जीते, 5 हो गए। अब तो दूसरी टीम पे डिपेंड करता है ना, अगर कोई खराब खेल जाए, लाइक कोयटा भी बिल्कुल नीचे है। अच्छा, इनका भी आपको मैनेजमेंट का लगता है? क्योंकि रमीज राजा साहब ने भी कहा कि इनकी भी मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम है, प्लेयर में प्रॉब्लम नहीं, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। एक तो आप मुझे उसका कोट किया कीजिए जिसकी कोई बात में दम हो तो, लेकिन ये कि वर्ल्ड कप के चेयरमैन है सर। लेकिन मैं ये कहूँगा ज़रूर, अली के टीम मैनेजमेंट में बहुत डिपेंड करता है। जावेद ने भी उस बात को कहा है 2-4 दफ़ा, मैं भी कह रहा हूँ। और टीम मैनेजमेंट जो होती है ना, टीम को उठाती है, मॉरली उठाती है, परफॉर्म करना। अच्छा, कॉन्फिडेंस होता है प्लेयरों के ऊपर,
अब जैसे आजम है, मिसाल दे रहा हूँ आजम की, या इवन आसिफ अली है। आसिफ अली ने बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनका स्कोर वहाँ ले जाने चला है उसको, बहुत बड़ा हाथ है उसका। और फिर इनकी जो पार्टनरशिप, इनकी भी 3 विकेट गिर गई थी, इतना बड़ा स्कोर नहीं था। फिर आजम ने इसने, लेकिन फिर आजम के लिए फिर एक कहता जाऊँ बात, one of the finest shorter version innings I've ever seen, believe me or not। और इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है वो करे। तो आप टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे अली, टीम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, नंबर 1 डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन ड्रेसिंग रूम में होगा तो ग्राउंड में भी नज़र आएगा। यहाँ अगर प्लानिंग नज़र आएगी तो ग्राउंड में भी नज़र आएगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है इसको। लेकिन वो कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का निवाला देखो शेर की नज़र से, ये होती है उसकी पॉलिसी होना चाहिए। और ये मैंने अपनी पॉलिसी रखी हुई थी, सोने का निवाला खिलाया लेकिन शेर की नज़र रखी हुई है कि गड़बड़ी मत करना। कमाई तो सोने की है, कराची किंग की तो कमाई तो सोने की है अभी तक तो ये लग रहा है। लेकिन उसके साथ ये करें कि लड़कों को बताएं उनको कि देखो तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमाद वसीम बड़ा अच्छा खेलते खेलते एकदम से वो आउट हो रहा है, शोएब मलिक भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। देखिए फिनिशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसे उन्होंने किया था इस्लामाबाद ने, उन्होंने फिनिशिंग भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से की। और एक और बात, आप कोयटा अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, ये इस्लामाबाद में उनको दिखाया कि हम तुमसे बहुत बेहतर टीम है। उनको 157 पे ऑल आउट कर दिया था, और पूरे 20 ओवर भी नहीं खेले। जी हाँ, 19 ओवर में उनको आउट कर दिया और ऊपर से अपना खुद बड़ा इतने स्कोर किया। उन्होंने फ़ायदा उठाया लंबी बैटिंग का। लेकिन वही है, वही मैं कहता हूँ अली कि अगर मैं ड्रेसिंग रूम में बड़ा अच्छा प्लान बना लूँ और प्लान इंप्लीमेंट ना हो ग्राउंड पे, तो प्लान का फ़ायदा नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लान भी बन रहा है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। हाँ, और ये बात मैंने ज़ल्मी के लिए भी कही थी कि अभी तक उनकी टीम गेम एज अ टीम गेम वो बड़े अच्छी। अभी बात की बॉलिंग में थोड़ी बात करते हैं। हसन अली की गुज़िश्ता मैच में ही हमने देखा अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने मैच को उन्होंने बनाया। आज भी हमने देखा एक मौके पर हैट्रिक पर आ गए थे। और हसन अली हैट्रिक की बात है तो मुझे याद आ गया कि जो आखिरी हैट्रिक है वर्ल्ड पाकिस्तान सुपर लीग में, वो 2019 के सीजन में हुई थी, वो मोहम्मद समी ने की थी। और उसके बाद से अब तक चौथा साल है कोई हैट्रिक हुई नहीं। आज हसन अली हैट्रिक पर आ गए थे, 2 गेंदों पर उन्होंने 2 आउट किए, लेकिन वो हैट्रिक नहीं कर सके। लेकिन आज मोहम्मद समी जिन्होंने 2019 में हैट्रिक की थी, आज उनकी सालगिरह भी है, तो जिक्र निकला तो मुझे याद आ गया। ये T20 में बॉलर अगर हैट्रिक करे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये गेम जो है ये बैट्समैन हसन अली के लिए कैसे जा रहे हैं पीएस के लिए? अब ये इस दफ़ा बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये दूसरा मैच मैंने देखा बहुत अच्छा खेला है। अभी हम बात कर रहे हैं टेबल्स की। अगर आप ये देखें जो इस वक्त टेबल है लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करें तो तकरीबन सेम है। यही कराची और कोयटा थे और इस दफ़ा भी। तो इसका मतलब खुद ब खुद आप समझ जाएं कि मैनेजमेंट ही है, ये प्लेयर नहीं है। ये अगर मैनेजमेंट डिफरेंट होती तो रिजल्ट देखें, बाकी टीमों की मैनेजमेंट डिफरेंट है, उनके रिजल्ट अपने मुताबिक हैं जो लास्ट ईयर थे उनके रिजल्ट। तो ये तो इनको अब ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। एक चीज और भी आती है ना मोहसिन भाई, मुझे 2 मिनट है मेरे पास, क्विकली जरा, कि आपको लगता है कि यही पाकिस्तान सुपर लीग की खूबसूरती भी है कि हम सब रेट करते हैं कराची किंग को, हम रेट करते हैं कोयटा को, वो बिल्कुल बॉटम पे, दूसरी टीमें जो शायद इतना रेट नहीं होती वो ऊपर है, इसीलिए इसको दुनिया की बेहतरीन लीग कहा जाता है। और अगर मैं पूछूं एज ए मोहसिन खान कि आईपीएल में और पीएसएल में फ़र्क क्या है? देखिए आईपीएल पहली बात वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन मैं यहाँ अपने क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट दूंगा कि ये भी हर साल हम एक बेहतरी देख रहे हैं। और बेहतरी का एक और मैं बेहतरी देखना चाहूँगा जिसके लिए मैं कुटता और बात कि हर साल 2 से 3 यंग प्लेयर निकाल के दो। ज़रूरी नहीं कि आप करें, मैं यकीन कीजिए अगर मैं कोच हूँ तो मैं एक ओवरसीज़ प्लेयर सेक्रीफाइस कर दूंगा एक यंग लड़के के लिए कि मैं इसको बना के दे रहा हूँ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के लिए खेले। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हम जो इस पर जोर दे रहे हैं, ये जावेद भी बहुत जोर दे रहे हैं, मैं भी जोर दे रहा हूँ कि मैनेजमेंट टीम को ऑफ द फील्ड खिलाती है मेंटली, और मेंटली खिलाने के साथ फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाती है कि अगर नहीं हो रहा है तो मैसेज जाता है भागा हुआ, ये क्या कर रहे हो भाई, ये प्लान किया था। ठीक है, अच्छा जावेद लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल कि आज से पीएसएल का ये वाला लेग जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा, कल गैप है, उसके बाद रिज्यूम होगा पीएसएल। कैसा लगा ओवरऑल अगर मैं पूछूं ये राउंड 1? बहुत एक्साइटिंग है, बहुत ही बॉलिंग का मेयार बहुत ऊपर है। ख़ास तौर पर जैसे मोहसिन साहब ने भी बोला कि कोई एक आध प्लेयर हर दफ़ा मिलना चाहिए, तो इस दफ़ा PSL 8 की दरियात एहसानुल्लाह है। हावेवर ये ऑलरेडी पाकिस्तान, हाँ ये लोग प्रोडक्ट हैं हमारे PCB का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, तो एहसानुल्लाह भी पाकिस्तान कप में नंबर 2 विकेट टेकर थे। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा रहा है। बॉलिंग का मेयार बहुत बुलंद से बुलंद हो रहा है, अच्छे मिल रहे हैं बॉलर। अगर अली साहब एक सवाल है मोहसिन भाई से, वो ऑस्ट्रेलिया में आपने रिटायरमेंट का कुछ ऐलान किया था तो इमरान खान ने आपको कहा नहीं, तो आपने 200 किए थे, उसके बाद वो क्या था? वो नहीं, उससे पहले 200 किए थे मैंने। अच्छा। वो टीम में कुछ वही मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी जी, तो मैं
मैंने कुछ चीज़ें देखिए, मैं जिस तरह क्रिकेट खेल रहा हूँ ना जावेद मेरे भाई, कि मैं खेलता हूँ ये नहीं देखता, बल्कि एक मैच में यहाँ मुदस्सिर को ड्रॉप कर दिया था, एक उसके बाद मैं उस पर हो गया था कि आपने एक इनिंग के बाद मुदस्सिर को ड्रॉप कर दिया। तो टीम मैनेजमेंट बड़ा काउंट करती है, लेकिन फिर वो लेम एक्सक्यूजेस के साथ आ जाते हैं, तो मैं खामोश हो गया था। लेकिन नो डाउट इमरान की कहने की वजह से मैंने अपना रेजिग्नेशन वापस, बल्कि मेरी वालदा की कॉल गई थी यहाँ से कि मोहसिन तुम बगैर रिटायरमेंट वापस लिए हुए घर पे कदम नहीं रखोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले 2 सेंचुरी भी करने के बाद ना, तो ऑस्ट्रेलियन का वो उनको जब को देखते ना कोई दूसरा प्लेयर अच्छा शॉट्स खेलने है उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो फिर मैं पर्थ में जब वनडे में उतरा था खेलने, रिजाइनेशन वापस लेने के लिए, वापस लेने के बाद, तो अली यकीन करना मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच। जावेद खान साहब हमारे साथ आज आप मौजूद थे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।